नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। राज्यसभा में नहीं दिखेंगे मनमोहन सिंह। 33 साल बाद 54 सदस्यों संग होने जा रहे रिटायर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा लेटर। राहुल गांधी 3 अप्रैल को वायनाड से दाखिल कर सकते हैं नामांकन। 20 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। लोकसभा चुनाव को लेकर फूली बीजेपी की सांसें। पीएम मोदी के बाद अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 3-4 अप्रैल को रुद्रपुर में करेंगे जनसभा। 3 अप्रैल से कांग्रेस शुरू करेगी घर घर गारंटी कैंपेन। 5 को जारी कर सकती है घोषणा पत्र। 19 अप्रैल से शुरू होंगे चुनाव। यूपी के दौरे पर अमित शाह। मुजफ्फरपुर और मुरादाबाद में आज जनसभा को करेंगे संबोधित। इफ्तार, दावत और भंडारों पर चुनाव आयोग की निगाह। कहा रोक नहीं, प्रत्याशी के खर्च में जुड़ सकता है पैसा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बहाया पसीना। आज हापुड़ आएंगे बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल। जनसभा को करेंगे संबोधित। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने झोंकी ताकत। आज टीकमगढ़ आएंगे जीतू पटवारी। कांग्रेस प्रत्याशी की नामांकन रैली में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल के 4 नेताओं को वीआईपी सुरक्षा। टीएमसी से बीजेपी में आए सांसद अर्जुन सिंह को मिली जेड कैटेगरी। अप्रैल में दिखेगा गर्मी का तांडव। आईएमडी ने हीट वेव का अलर्ट किया जारी। कई राज्यों में लू बढ़ाएगी मुसीबत। ताइवान में भूकंप के जोरदार झटकों से तबाही। कई इमारतें झुकी। सुनामी की चेतावनी जारी। इजरायल के हमले में मारे गए एक एनजीओ के कर्मचारी। अमेरिका हुआ नाराज। सुनक ने निष्पक्ष जांच की मांग। पाकिस्तान में 8 न्यायाधीशों को संदिग्ध पदार्थ युक्त धमकी भरे पत्र मिले। 2 कर्मचारियों ने लेटर खोले तो आंखों में हुई जलन। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने 44 साल बाद मानी अपनी गलती। ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा भुट्टो के साथ न्याय नहीं हुआ। इस्तांबुल के नाइट क्लब में आग से 29 की मौत। कई घायल। क्लब का मैनेजर गिरफ्तार। बायजूस 500 कर्मचारियों की छटनी करेगी। ट्यूशन सेंटर होंगे प्रभावित। एफएसएसएआई का निर्देश, हेल्थ ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करे ई कॉमर्स फूड ऑपरेटर। रिटर्न देने में सोना भी पीछे नहीं। पिछले वित्त वर्ष में 15% से अधिक का मुनाफा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, देश में हर महीने हो रहे 43.3 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन। येलो लाइन पर धीमी पड़ गई डीएमआरसी की रफ्तार। अब सफर तय करने में लग रहा ज्यादा वक्त। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार का एक्शन रुकेगा नहीं। उनका कहना था कि भ्रष्टाचारी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही होगा। उनकी इस टिप्पणी पर अब पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रतिक्रिया देते हुए एक सवाल भी पूछा। कई सालों से मोदी सरकार के तीखे आलोचक बने सत्यपाल मलिक ने पूछा, आखिर उन लोगों के खिलाफ अब तक एक्शन क्यों नहीं हो रहा जिनके भ्रष्टाचार की मैंने शिकायत की थी। सत्यपाल मलिक ने अपने एक्स अकाउंट पर पीएम मोदी की टिप्पणी शेयर करते हुए लिखा, बिल्कुल मोदी जी, आपकी बात सही है, परंतु मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन जिन व्यक्तियों के बारे में बताया वे सभी आपकी पार्टी में ही हैं और उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा क्यों? यही नहीं, सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया कि सबसे ज्यादा करप्शन करने वाले लोग आज बीजेपी का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों को तो भाजपा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसे पदों से भी नवाज रही है। जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक ने लिखा, सबसे ज्यादा देश को लूटने वाले आज भाजपा में ही हैं और वो करोड़ों रुपए के घोटाले में शामिल हैं। आप उनके ऊपर कार्रवाई न करके बदले में उन्हें मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना रहे हो। घोटालेबाजों को राज्यसभा और लोकसभा सांसद की टिकट दे रहे हो। बता दें कि भाजपा शासन के दौरान ही सत्यपाल मलिक कई राज्यों के राज्यपाल रहे। हर एक किसान आंदोलन के दौरान वो मोदी सरकार के खिलाफ हो गए और तीखे हमले बोले। उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहने के दौरान कुछ लोगों पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए घूस का ऑफर देने का आरोप लगाया। इस मामले की सीबीआई जांच हो रही है और पिछले दिनों सत्यपाल मलिक के कुछ ठिकानों पर भी एजेंसी पहुंची। सत्यपाल मलिक लगातार दोहराते रहे कि वो लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया अलायंस के साथ हैं। हाल ही में उन्होंने इंडिया अलायंस की ओर से चुनाव लड़ रहे कुछ प्रत्याशियों से मुलाकात भी की थी। इस वक्त भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। सीएम पर दिल्ली शराब घोटाले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसी का इस्तेमाल करती है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद से कथित भ्रष्टाचार के लिए विपक्ष के कम से कम 25 नेता जांच एजेंसियों की कार्रवाई का सामना कर रहे थे, लेकिन फिर वो एक एक करके बीजेपी में शामिल हुए तो उनमें से 23 को राहत मिल गई। उनके खिलाफ जांच या तो बंद हो गई या ठंडी पड़ गई। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद जो नेता विपक्षी दलों से बीजेपी में शामिल हो गए थे, इनमें से 10 कांग्रेस से, एनसीपी शिवसेना से 4-4, टीएमसी से 3, टीडीपी से 2, समाजवादी पार्टी और वाईएसआरसीपी से एक नेता शामिल है। मीडिया रिपोर्ट है कि 25 में से 23 नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ी जांच का नतीजा ये निकला कि 3 मामले बंद कर दिए गए, तो 20 अन्य रुके हुए हैं या ठंडे पड़ गए हैं। ऐसा इल्जाम है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद जांच एजेंसियों की कार्रवाई धीमी हो गई है। इस लिस्ट में शामिल 6 नेता इस साल आम चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही बीजेपी में चले गए। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वालों में एक चर्चित नाम असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का है, जिन्हें 2014 में शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई की पूछताछ और छापेमारी का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2015 में उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद से उनके खिलाफ मामला आगे नहीं बढ़ा और उनकी फाइल बंद कर दी गई। वहीं ममता सरकार में रहे शुभेंदु अधिकारी से सीबीआई ने शारदा घोटाले मामले में पूछताछ की थी, लेकिन बीजेपी में जाते ही उन्हें क्लीन चिट मिल गई। यही बात महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पर भी आती है। एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे अजित पर 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का आरोप था, लेकिन बीजेपी में आने के बाद उनके खिलाफ जांच बंद कर दी गई। 2 मामले ऐसे हैं जिनमें नेताओं को बीजेपी में शामिल होने के बाद भी ईडी की तरफ से मामले में कोई ढील नहीं दी गई है। इनमें पूर्व कांग्रेस सांसद ज्योति मिर्धा और पूर्व टीडीपी सांसद वाईएस चौधरी शामिल हैं, जो अब बीजेपी में हैं। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के मामले में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाए जाने को लेकर सियासी दल इसे बीजेपी की वॉशिंग मशीन कहते हैं। विपक्ष का इल्जाम है कि बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जो भी नेता बीजेपी में शामिल होता है उस पर से भ्रष्टाचार के मामले बंद कर दिए जाते हैं। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। ये जेल ऐसी है जहां देश के खूंखार से खूंखार क्रिमिनल्स को रखा जाता है और केजरीवाल को भी इसी तिहाड़ के जेल नंबर 2 में बंद किया गया है। आपको बता दें, 114/8 के कमरे में सीमेंट के बने चबूतरे पर सोने के लिए उन्हें गद्दा, कंबल और तकिया दिया गया। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल के लिए उनके घर से खाना बनकर जा रहा है। आपको बता दें, केजरीवाल के जेल में पड़ोसी बेहद खतरनाक क्रिमिनल्स हैं। केजरीवाल तिहाड़ जेल नंबर 2 में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पड़ोसी बैरकों में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन, गैंगस्टर नीरज भवाना और खूंखार आतंकवादी जियाउर रहमान शामिल है। दरअसल छोटा राजन एक दौर में दाऊद इब्राहिम का सहयोगी था। बाद में दोनों के बीच दुश्मनी हो गई। नीरज भवाना के ऊपर 40 से अधिक मामले दर्ज हैं। जुर्म की दुनिया में शायद ही ऐसा कोई अपराध हो जो उसने नहीं किया। वहीं जियाउर रहमान का कनेक्शन इंडिया मुजाहिदीन से है। ऐसे में ये 3 अपराधी सीएम केजरीवाल के अब अगले कुछ दिनों के पड़ोसी बन गए हैं। इन सभी अपराधियों में छोटा राजन सबसे खतरनाक है। दरअसल तिहाड़ में कुल 9 जेल हैं। सीएम केजरीवाल को जेल नंबर 2 में बंद किया गया है। इसी जेल में अंडरवर्ल्ड छोटा डॉन राजन, गैंगस्टर नीरज भवाना और जियाउर रहमान भी बंद हैं। इसी जेल में आप नेता संजय सिंह भी बंद थे। उन्हें बाद में जेल नंबर 5 में शिफ्ट कर दिया गया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी है, लेकिन कल तिहाड़ पहुंचे केजरीवाल की रात बेचैनी में गुजरी। उन्हें रात में दवाई भी दी गई। वो डॉक्टरों की निगरानी में है। तबियत खराब होने के चलते उनके लिए घर से खाना आने की परमिशन दी गई। कमरे के बाहर सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है।
माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।